नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने यूट्यूब चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज का मोटिवेशन है वक्त से लड़कर जो लकीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो लकीर बदल दे, इंसान वही है, इंसान वही है जो तकदीर बदल दे। इंसान वही है जो तकदीर बदल दे। आगामी महीने में आपकी पीईटी की परीक्षा 15 और 16 तारीख की लगी हुई है। प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर पर अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं आपको डेली ग्राफ कराने का प्रयास कर रहा हूं लगातार। तो प्यारे साथियों, आज मैं ग्राफ लेकर आया हूं, बार ग्राफ। आज का जो मेरा ग्राफ है बार ग्राफ। मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि कोई भी ग्राफ करते समय सबसे पहले आप कुछ बातें दी गई हैं, आप उसको पढ़ें। तो प्यारे साथियों, क्या दिया गया है, 3 कंपनी एबीसी के निर्यात में प्रतिवर्ष हुई प्रतिशत वृद्धि। यानी 3 कंपनी के निर्यात के बारे में जानकारी दी गई है और उनमें भी परसेंटेज की वृद्धि दी गई है। तो प्यारे साथियों देखो, मैं आपको एक बार और समझा देना चाहता हूँ कि जो ए का मान दिया गया है ना, वो चतुर्भुज में काले कलर से रंग दिया गया है। बी का मान वृत्त में दिया गया है जो खाली छोड़ दिया गया है। और ऐसे ही प्यारे साथियों, जो सी का मान है वो भी चतुर्भुज में है पर खाली छोड़ दिया गया है। और क्या समझ पाएंगे, जैसे 2004 से और 2005 में आपको मैं पूछूं कि ए के आयत में कितने की वृद्धि हुई है, तो ये परसेंटेज में वृद्धि थी। तो प्यारे साथियों, ए के निर्यात यानी ए का मान कौन सा था, काला वाला। तो प्यारे साथियों देखो, 20 से 20 ही रहा है। 2004 से 2005 में 20 से 20 ही रहा है। तो आप बोलेंगे सर कुछ भी वृद्धि नहीं हुई है। ऐसे में और आपसे बात करूं कि बी के निर्यात में कितने की वृद्धि हुई है, प्रतिशत वृद्धि। तो प्यारे साथियों, बी का जो मान कितना था, बी है। तो बी में आप देखोगे 0 से यहाँ से 5 से और कितना हुआ है, 25। तो आप बोलेंगे कि सर 25% की वृद्धि हुई है। आइए आज का क्वेश्चन नंबर क्या है प्यारे साथियों, देखते हैं। प्यारे साथियों, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न संख्या 1 है मेरे प्यारे साथियों, दिए गए वर्षों में कंपनी ए के लिए निर्यातों में प्रतिशत वृद्धि का औसत कितना है। यानी कंपनी ए के लिए बात की गई है और प्रतिशत वृद्धि तो दे रखी है सवाल में प्यारे साथियों, ये दे रखी है प्रतिशत वृद्धि। उसका आपसे क्या पूछा है, औसत कितना है। क्या पूछा है आपसे, औसत पूछा है। और आपको पता है कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है कि कुल योग बटे कुल संख्याएं। तो प्यारे साथियों, मैं सभी के मान लिख लेता हूं आपको दिखाने के बाद, देखते रहिएगा आप। जैसे सबसे पहले आप देखोगे 2004 में, और मैंने आपको बताया था ए के मान कहाँ दिए गए हैं प्यारे साथियों, काले कलर से रंगे गए हैं। तो 2004 में जो ए का मान कितना दिया गया है प्यारे साथियों, परसेंटेज वृद्धि में 20 दिया गया है। तो 20 रख लेते हैं प्यारे साथियों, 20 रख लेते हैं ऐसी। और 2005 में आप देखोगे प्यारे साथियों, 2005 में देखोगे तो कितना है, 20 ही दिया गया है। 2005 में प्यारे साथियों 20 दिया गया है। ऐसे ही 2006 में देखोगे तो कितना हो गया है प्यारे साथियों, ये 2006 में 30 हो गया है। तो आप इसको 30 रखेंगे, 30 रखेंगे। ऐसे ही प्यारे साथियों आप इसे देखोगे 2007 में और 2008 में, दोनों में वर्ष में बराबर है, 60 दिया गया है। तो आप इसको लिख लो प्यारे साथियों, 60। और उसके बाद आप देखोगे 2009 में कितना है प्यारे साथियों, ये 50 है। 2009 में ये 50 है। और प्यारे साथियों 2009 के बाद 2010 में ये 50 से नीचे यानी 45 पर रखी गई है, ये लाइनिंग 45 पर रखी गई है। और उसके बाद देखोगे प्यारे साथियों 2011 में ये लाइनिंग है 35 पर रखी गई है, 35 पर रखी गई है। तो आपको मैंने कई बार बता रखा है कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्याएं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मान मैंने रखे हैं आपकी ये समझ में आ गए होंगे प्यारे साथियों। मैंने ए के मान रखे हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा है, दिए गए वर्षों में कंपनी ए के लिए निर्यात में प्रतिशत वृद्धि का औसत कितना है। औसत का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे साथियों, कुल योग बटे कुल संख्याएं, कुल योग बटे कुल संख्याएं। तो प्यारे साथियों इनका जब आप योग करेंगे तो प्यारे साथियों ये योग हो जाएगा 320। कितना होगा ये, 320। कुल योग बटे कुल संख्याएं, कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्यारे साथियों आप इसे 8 से भाग देंगे, 8 चौक 32। यानी औसत वृद्धि कितने की हुई है प्यारे साथियों, प्रतिशत औसत वृद्धि कितने की हुई है। तो आप बोलोगे सर 40।
तो ऑप्शन नंबर क्या सही है? सी सही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। काफ़ी आसान प्रश्न है, पर प्यारे साथियों जैसे जैसे आप डेली 1-2 ग्राफ करेंगे तो काफ़ी और भी ये आसान हो जाते हैं परीक्षा टाइम पर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। कंपनी सी के वर्ष 2007 में निर्यात 950 हो तो वर्ष 2009 में कितने है? प्यारे साथियों वर्ष 2007 में कंपनी सी का निर्यात दिया गया है 950। मैं परसेंटेज में देख लेता हूं कंपनी सी का 2007 में क्या निर्यात है। वर्ष 2007 ये रही प्यारे साथियों, दिखाई दे रही होगी आपको। सी का क्या कौन से मान है प्यारे साथियों? जो चतुर्भुज में संख्या खाली रखी गई है, यानी ये वाली प्यारे साथियों। तो 2007 का तो मान दिया गया है और आपसे पूछा है 2009 में। तो प्यारे साथियों 2008 में कितने की वृद्धि हुई है? 20% की। तो एक साइड में लिख लेते हैं कि 2008 में वृद्धि हुई है 20% की, 20% की। उसके बाद प्यारे साथियों ऐसे ही 2009 में देखोगे आप, 2009 में तो कितने की वृद्धि हुई है? तो प्यारे साथियों ये 15 की बीच वाली लाइन से इन दोनों के बीच में आ रही है 10 और 20 के बीच में, यानी 15% की वृद्धि हुई है। तो मैं लिख लेता हूँ 15% की वृद्धि हुई है। तो आप इसे सबसे पहले इसको परसेंटेज में रखेंगे तो 20% की फ्रैक्शन होती है 20/500 1/5। तो वृद्धि हुई है तो प्यारे साथियों कितना हो जाएगा ये? 6/5, 6/5। ऐसे ही 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। वृद्धि होगी तो प्यारे साथियों कितना हो जाएगा? 23/20। परसेंटेज का थोड़ा बहुत तो आपको ज्ञान होगा जो इस ऐसी कुछ बातें मैं लिख रहा हूँ। तो प्यारे साथियों आपसे पूछा गया था 2007 में कुछ निर्यात दिया गया है 950। 2007 में कुछ निर्यात दिया गया है 950। तो आपसे पूछा है वर्ष 2009 में कितना हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि वृद्धि हुई है 2 वर्ष में, 2007 से 2009। तो 2008 में कितने की वृद्धि हुई थी? तो 20% की फ्रैक्शन क्या बनी थी? 1/5 वृद्धि हो गई तो 6/5, 6/5 प्यारे साथियों गुणा। उसके बाद ऐसे ही आप देखोगे 2008 के बाद 2009 का मान पूछा गया है। तो 2009 में कितने की वृद्धि हुई थी? 15% की। तो 15% की फ्रैक्शन बनती है 3/20। वृद्धि हो गई तो 23/20, 23/20। तो प्यारे साथियों इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आप देखो इसे काटेंगे तो 5 से 19 बार और 0 से 0 ख़त्म प्यारे साथियों। 2 से ये 3 बार और 19 कितना होता है प्यारे साथियों? 57। और 23 की जब आप गुणा करेंगे, जब 23 की गुणा करेंगे तो 7 या 21। तो प्यारे साथियों ये गुणा करके आएगा 1311 है, 1311। ऑप्शन नंबर किस में सही है प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर ए में सही है, ऑप्शन नंबर ए में सही है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। काफ़ी आसान प्रश्न है। 2007 में निर्यात में मान दिया गया था 950। उसके बाद पूछा कि 2009 में कितना होगा। तो 2008 में वृद्धि कितने की थी? 20% की। और 2009 में 15% की वृद्धि थी। उसका ही मैंने मान निकाला है प्यारे साथियों। तो गुणा करने के बाद आ रहा है 1311। तो प्यारे साथियों आप मुझे कमेंट के माध्यम से अपनी राय बताएं कि इसमें और क्या सुधार कर सकता हूं और कैसे ग्राफ में करा सकता हूं आपके लिए, जो परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं हमारी पीईटी की परीक्षा में, जो हम अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कर सकें। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है? वर्ष 2007 में किस कंपनी की निर्यात सर्वाधिक थे? वर्ष 2007 में किस कंपनी की निर्यात सर्वाधिक थे? तो प्यारे साथियों वर्ष 2007 में देखते हैं क्या मान दिए गए हैं। 2007 में कंपनी किस कंपनी की निर्यात? तो प्यारे साथियों इसमें कुछ बात दी गई है। वर्ष 2007 में किस कंपनी के निर्यात सर्वाधिक थे? ना तो ये बोला है ए के, ना ये बोला है बी के, ना ये बोला है सी के, ना ही कोई संख्या दी गई है प्यारे साथियों। तो ना तो कोई संख्या दी गई है, ना ही कुछ बोला है। इसमें बोला गया है वर्ष 2007 में किस कंपनी के निर्यात सर्वाधिक थे। तो ऐसा तो कुछ संभव नहीं है प्यारे साथियों जो मैं मान निकाल सकता हूँ। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर डी सही है। ऐसा कुछ निर्धारित नहीं किया जा सकता है इस प्रश्न में। इस प्रश्न में कुछ ऐसा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्यारे साथियों 2000 सी में ना तो ए के बारे में बोला है, ना बी के बारे में बोला है, ना सी के बारे में बोला है, और ना ही कुछ संख्याएं दी गई हैं, ना ही कुछ संख्याएं दी गई हैं। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में देखते हैं क्या पूछा गया है आपसे। दिए गए वर्षों में प्रति वर्ष, दिए गए वर्षों में प्रति वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में किस कंपनी के निर्यात में प्रतिशत वृद्धि सतत रही?
प्रतिशत वृद्धि सतत रही। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है प्यारे साथियों, ये कुछ बात दी गई है। तो दिए गए वर्षों में प्रति वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में किस कंपनी के निर्यात में प्रतिशत वृद्धि सतत रही। प्रतिशत वृद्धि के बारे में बोला है प्यारे साथियों, प्रतिशत वृद्धि के बारे में बोला है। मैं आपको समझा देता हूँ कि किसमें प्रतिशत वृद्धि सतत रही है। जैसे आप देखोगे वर्ष 2004 और 2005 के मान में देखोगे, ए का मान प्यारे साथियों काले कलर में दिया गया है, बी का वृत्त में दिया गया है, सी का काले कलर में, वो भी वर्ग के आकार में दिया गया है। तो आप देखेंगे ए के मान में कितने की वृद्धि हुई है, बी के मान में वृद्धि कितने की हुई है, सी के मान में कितने की वृद्धि हुई है। तो प्यारे साथियों इसमें सबसे ज़्यादा जो ग्राफ जा रहा है सबसे ज़्यादा किस ग्राफ में वृद्धि हुई है, यानी प्रतिशत वृद्धि देखो बी के मान में सबसे अधिक हुई है, बी के मान में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अभी। और मैं आपको एक सॉल्यूशन और भी करा के दिखाता हूँ मैं इस प्रश्न का, कि जैसे आप देखोगे ए का जो मान है प्यारे साथियों काले कलर में दिया गया है, तो कितने की वृद्धि है 20 की, और 2005 में ये कितना हुआ है 20 से 20। तो देख लेते हैं प्यारे साथियों, यानी 20 से 20 हुआ है ए कंपनी के, ए निर्यात। ऐसे ही आप देखोगे बी के किस में दिए गए हैं प्यारे साथियों, बी का जो मान दिया गया है वृत्त में दिया गया है। तो आप देखोगे 5 से लेकर प्यारे साथियों कितना हो गया है 25, 5 से 25 हुआ है बी में, यानी 5 से कितना हुआ है 25। तो वृद्धि हुई है सतत वृद्धि परसेंटेज में। ऐसे ही आप देखोगे सी में प्यारे साथियों, सी में तो देखते हैं सी में कितने में दिए गए हैं, ये चतुर्भुज में मान दिए गए हैं सी में प्यारे साथियों। तो 10 से 10 ही रहा है, ये 2005 और 4 के अंतराल में 10 से 10 ही रहा है। तो कोई वर्ष तो दी गई नहीं थी, तो अभी हम देख रहे हैं 2004 और 2005 में बी ही सबसे अधिक जा रही है प्यारे साथियों। ऐसे ही आप दोबारा तुलना कर सकते हो 2005 से और 2006 के अंतराल में। तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ, 2005 में से 2006 में ए के मान किस में है प्यारे साथियों, काले कलर में दिए गए हैं, यानी 20 से लेकर 30 रखे गए हैं, 20 से लेकर 30 रखे गए हैं। तो आप 20 से 30 रखेंगे, 30 रखेंगे ए के मान प्यारे साथियों। ऐसे ही बी के मान किस में दिए गए हैं, वृत्त में दिए गए हैं, यानी 25 से लेकर और 35 के बीच में रखोगे, 25 से लेकर और 35 के बीच में रखोगे, 35 के बीच में रखोगे। ऐसे ही सी के मान देखोगे प्यारे साथियों, तो 2005 से 2006 यानी 10 से 15, यानी 10 से 15% की वृद्धि है। तो अभी देखो इसमें तो ए में तो हमारे 2004 और 2005 के आंकड़े हमने रखे थे, तो इसमें बी अव्वल था प्यारे साथियों। इसमें तो 10 की वृद्धि हुई थी, यहाँ कुछ भी वृद्धि नहीं है। तो आपसे ये बोला है किस कंपनी के निर्यात में प्रतिशत वृद्धि सतत रही है, यानी हर साल वृद्धि अधिक रही है। तो अभी देखो मैंने 2 वर्ष में देखे हैं, इसमें 2 में लगातार वृद्धि, हमारी बी में भी वृद्धि लगातार रही है और सी में भी वृद्धि लगातार रही है। बी में ये देखो प्यारे साथियों, ये रही बी की वृद्धि। और मैंने आपको एक बात और बता दी है कि जो सबसे ज़्यादा ग्राफ ऊपर किसका उठा हुआ है, देखो बी में हर साल वृद्धि हुई है, ना कि कहीं तुम्हें कमी नज़र नहीं आएगी। जैसे आप सी में देखोगे तो प्यारे साथियों देखो सी में 2010 में 2004 और 2005 में 10 से 10 ही है, उसके बाद देखो यहाँ कमी आई है इसमें, यानी सतत वृद्धि की बात बोला है। तो किस कंपनी के निर्यात में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, ऑप्शन नंबर यानी बी कंपनी की। ये प्यारे जो वृत्त दिया गया है प्यारे साथियों वृत्त के, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे आप, ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी बी वाला। तो प्यारे साथियों ये इस प्रश्न का यही आंसर सही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपके दोनों तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है प्यारे साथियों। प्यारे साथियों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप ना तो कमेंट करते हो, ना ही कुछ मुझे कमेंट के माध्यम से बताते हैं, ना ही लाइक करते हैं, ना वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं। तो प्यारे साथियों आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि कंपनी सी के वर्ष 2005 में कुल निर्यात 1078 है, यानी वर्ष 2005 में कुल निर्यात कितना है प्यारे साथियों 1078 है, तो वर्ष 2004 में निर्यात कितना होगा। देखो ये 2005 का मान दिया गया है और आपसे पिछले वर्ष पूछ लिया गया है, यानी कौन से वर्ष पूछ लिया गया है, इस वर्ष निर्यात कितना था आपसे। तो देखते हैं परसेंटेज के मान कितने दे रखे हैं प्यारे साथियों। वर्ष यदि कंपनी सी के वर्ष 2005 में कुल निर्यात, यानी सी कहाँ है प्यारे साथियों, सी है ये खाली वाला जो है प्यारे साथियों वर्ग में दिया गया है, और वर्ष 2005 में ये रहा प्यारे साथियों। तो 2005 में ये कितना था 10%, यानी 10% की वृद्धि हुई है इसमें, यानी 10% है प्यारे साथियों। और हमसे पूछा है 2004 में, तो देखो 2004 में भी
10 ही है प्यारे साथियों, यानी 10 से 10 पीछे की तरफ गया है। तो 2004 में भी 10 है प्यारे साथियों। तो 2005 में कंपनी का जो निर्यात था 1078 था, तो आपसे पूछा है 2004 में कितना होगा, यानी पीछे की तरफ गया है प्यारे साथियों 1078। आप निकालोगे 10% की फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। तो वृद्धि हो रही है हर साल 1/10, तो वृद्धि हो रही है तो कैसे लिखोगे आप, 11/10। 11/10 प्यारे साथियों, क्या लिखोगे, 11/10। इधर लिख लेता हूँ 11/10। आप समझ में अच्छे से दिखाई दे रहा होगा आपको, 11/10। अब देखो 2004 में पूछा, यानी पिछला मान पूछा है, तो प्यारे साथियों हम किस में ऐसे गुणा गुणा करेंगे, इसके आप उल्टी कर गुणा करोगे, आप इसे काटोगे 11 से। 11×9 = 99 प्यारे साथियों, कितना बचा 8, और 11×8 कितना हुआ 88। तो प्यारे साथियों 2004 में निर्यात कितना था, 980। 2004 में आपका निर्यात कितना था, 980 था। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। यदि 2006 का पूछता तो प्यारे साथियों सीधी करके गुणा करते, पीछे की तरफ गया है तो हम उल्टी करके गुणा करेंगे इन परसेंटेज के मानों की। पीछे की तरफ जा रहा है, पिछले वर्ष में देखना चाह रहा है कि कितना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्यारे साथियों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें प्यारे साथियों, और कमेंट के माध्यम से मुझे अपनी राय दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं ग्राफ की में प्यारे साथियों, एक अच्छा सा ग्राफ लेकर आऊँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।